हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट जो है कल देख लिया था, जिसमें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। तो उसी तरह आज हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और लगातार इसी तरह हमारे चैनल पर आप लोग को सभी विषय के ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल पर अगर नए हैं अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग को है कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं। प्रश्न आप लोग को है कि वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है गति, दिशा, वेग और विस्थापन। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है, आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग चाहे तो साथ साथ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देते चलिए और अंत में जरूर बताइए कि आप लोगों ने 10 प्रश्नों में से कितना सही किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये विस्थापन हो जाएगा। अगर 10 में से 10 प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने सही कर दिया तो यकीन मानिए कि आप लोग की फिजिक्स की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि यदि गेंद को ऊपर या ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नांकित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन है ए त्वरण, बी गति, सी स्थितिज ऊर्जा, डी दूरी। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है। तो किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर या ऊपर फेंका जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा दोस्त मेरे। तो ये जो रहेगा आप लोग का, ये त्वरण जो है ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, ये त्वरण जो है ये अपरिवर्तित रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग को कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन पर भाई। ऑप्शन है किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, पृथ्वी और चंद्रमा पर, पृथ्वी के परित ग्रहों पर, पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं पर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन पर दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम जो होता है ये लागू होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 4 नंबर आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्या है। ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, विसरण या प्रसार या प्रासरण। ये चार आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। इन चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि ये सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पांचवा नंबर है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, बी है निस्तारण, सी अवक्षेपण, डी घनीकरण। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तरल पदार्थ को गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को दोस्तों ये कहते हैं आप लोग को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाष्पीकरण कहते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बस 10-10 प्रश्नों का आप लोग का एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों का बहुत छोटा छोटा आप लोग को पार्ट लेकर मैं पूरा जो आप लोग को जीके जीएस यानी कि जितने जनरल नॉलेज में इतिहास, भूगोल, आप लोगों को अर्थव्यवस्था और राजनीतिक से और जितनी भी जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से और जितनी भी मैथ रीजनिंग है, सारा जो है इसी तरह के छोटे-छोटे आप लोग को टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आप लोग को करा दूंगा। बस आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। और चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है कि वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्णांधता का बात की जा रही है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
वर्णांतता दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो कि आप लोग को ये जो होता है हेरिडिटी मतलब समझते हैं, वंशानुगत होता है, ठीक है ना। ये वंशानुगत बीमारी है और इसमें लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता है वो व्यक्ति जो वर्णांतता से पीड़ित होता है। तो इसलिए इसका कोई अभी तक तो इलाज नहीं है, ठीक है ना, किसी लेंस के द्वारा उसको लगाकर वो ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 7वां नंबर है आज का कि ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। ऑप्शन है व्यतिकरण, विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवण। ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। इन चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। तो ध्वनि तरंगों में से दोस्तों ये ध्रुवण की जो घटना है ये नहीं घटित हो सकती है, ये घटित नहीं हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। ये कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। ऑप्शन है ए फेनोग्राफ, बी बोलोमीटर, सी पायरहेलियोमीटर, डी कैथेटोमीटर। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है। इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये दोस्तों, ये बोलोमीटर जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 9 है, यानी कि आज का 9th नंबर प्रश्न है कि विद्युत शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है। विद्युत शुद्धिकरण जब प्रक्रिया होती है उसमें शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है। ऑप्शन है एनोड, बी कैथोड, सी वर्तन, डी विद्युत अपघटन। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इनमें से आप लोग को सही वाला ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ये आप लोग को कैथोड जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैथोड जो हो जाएगा आप लोग को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 10वां नंबर आज का है आप लोगों को कि ये वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व गुण का कारण होता है। वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व गुण का कारण है, क्या होता है भाई। इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता, प्रोटॉन की स्थिरता, सभी न्यूट्रॉनों की स्थिरता, इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय या कक्षीय गति। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वस्तुओं में जो विद्युत चुंबकत्व का गुण होता है वो जो होता है आप लोग को ये इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के चलते या कक्षीय गति कह लीजिए या वृत्तीय गति, कक्षीय गति, ठीक है ना। इसी के कारण आप लोग को जो होता है ये विद्युत चुंबकत्व का गुण वस्तुओं में होता है। तो चलिए हम लोगों ने 10 शानदार प्रश्नों को देख लिया और आप लोग जो है अपना होमवर्क प्रश्न को देख लीजिए जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और इन 10 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना सही किया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए होमवर्क प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। होमवर्क प्रश्न आप लोग के लिए है कि पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है। पीला रंग जो होता है उसका पूरा पूरक रंग कौन सा है। ऑप्शन है नीला, हरा, नारंगी और लाल। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए। इन चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है और इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में होमवर्क करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा। जैसे होमवर्क HW करके ABCD कोई जो आप लोग को सही लगे इसका सही जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। तो दोस्तों 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ होमवर्क प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया और आगे एक और इसी तरह का वीडियो आप लोग के समक्ष में लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात और मैं कहूंगा कि आप लोग की शानदार तैयारी सभी विषयों की हमारे चैनल पर होती है। आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करते रहिए और आप लोग शानदार अपने तैयारी को करते रहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस सभी वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि वो लोग इसका लाभ उठाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।